नमस्कार। चंद्रकांत भट्ट अमेरिका से। अच्छा, बढ़िया मौसम है। मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ एक अच्छी बात जो मैंने पढ़ी आप तक पहुंचाऊं। मुझे आनंद है कि आप मेरा वीडियो देखते हैं, लाइक करें न करें, सब्सक्राइब करें न करें, लेकिन आप दूसरों को पहुंचाएं, क्योंकि मैं आपके लिए जो मेहनत करके जो बनाता हूं उसमें न तो कोई बिजनेस का एंगल है, सिर्फ ज्ञान देने का मेरा एंगल है। तो मैंने एक आर्टिकल, ज़्यादातर मैं चंद्रकांत भट्ट बालार्क मेरा तखल्लुस है, बालार्क मतलब सूर्य का संतान, और मैं इस अमेरिका से बात करता हूँ। ये कहने का मतलब है कि मैं कहाँ वीडियो बनाता हूँ। ये बहुत बढ़िया जगह है, बगीचा है, मेरे घर के सामने हैं, वहाँ से मैं आप तक वीडियो बनाकर भेजने की कोशिश करता हूँ। कि भारत में एक ट्रेन है जो साल में सिर्फ एक बार 15 दिन के लिए यात्रा करती है, लेकिन जब यह यात्रा करती है तो करीब 500 लोगों का करियर बनाती है और भारत का भविष्य बनाती है। मैंने भी सोचा कि मुझे भी पता नहीं है, लेकिन मैंने जब पढ़ा तब मैंने सोचा कि ज़्यादातर लोगों को कुछ उसके बारे में बता दूं। तो मुंबई के जागृति सेवा संस्थान नामक एक एनजीओ द्वारा संचालित यह ट्रेन 2008 से हर साल यात्रा पर जाती हैं, जिसमें अब तक 23 देशों के 23 देशों के 75,000 से ज़्यादा युवा हिस्सा ले चुके हैं। इस ट्रेन के ज़्यादातर यात्री युवा उद्यमी हैं और यात्रा का एकमात्र उद्देश्य इसमें शामिल युवा उद्यमियों को जोड़ना, नेटवर्क बनाना और उनका मार्गदर्शन करना है। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि आजकल बेरोजगारी है, महंगाई है, जो युवा धन है वो रोजगारी के लिए घूमते हैं, उसको जॉब नहीं मिलती है। तब ये चीज़ आपके लिए बहुत उपयोगी है, ऐसा मेरा मानना है कि इस 15 दिवसीय यात्रा में करीब 100 गुरु युवाओं को कृषि, शिक्षा, ऊर्जा, स्वास्थ्य, विनिर्माण, जल और स्वच्छता, कला, साहित्य और संस्कृति जैसे विषयों पर उपलब्ध अवसरों और समाधानों के बारे में सुझाव देते हैं। कुल 8,000 किलोमीटर की यात्रा के दौरान यह ट्रेन भारत के 10 से 12 शहरों में जाती हैं और 500 यात्री ट्रेन में सवार होते हैं। इस वर्ष 16 नवंबर से, मतलब अभी जो मैंने पढ़ा उस टाइम की मैं बात करता हूँ, वो जागृति यात्रा मुंबई से शुरू होकर हुबली, बेंगलुरु, मदुरई, चेन्नई, विशाखापट्टनम, दिल्ली जैसे शहरों में होते हुए वो दिसंबर तक में अहमदाबाद में समाप्त होगी। तो मेरा जब वीडियो आप तक पहुंचेगा तब तक तो ये यात्रा चलती होगी, ऐसा मेरा मानना है। यह दुनिया की सबसे खास और सबसे लंबी यात्राओं में से एक है। तो आप भी देश में राजकारण को, धर्मांधता तो, अज्ञानता को छोड़ दो, क्योंकि ज़्यादातर हम धर्म के नाम जो बात करते हैं, धार्मिक मान्यताओं से हम जुड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा कि हम ऐसी बातों से क्यों जुड़े हुए हैं। तो मैंने सोचा कि चलो एक और भी चीज़ आपको बताऊं। मैंने पढ़ा, सोचा कि मैं आपको बताऊं कि हम ये पाप और पुण्य की व्याख्या क्या करते हैं, किसको पाप कहते हैं, किसको पुण्य करते हैं। तो पाप का मतलब है कोई ऐसा काम करना जो नैतिक रूप से
गलत हो, वही पुण्य का मतलब है कोई ऐसा काम करना जो नैतिक रूप से सही हो। मैं कर्म में मानने वाला इंसान हूँ। पाप पुण्य हमने ही बनाया है। जो चीज़ अच्छी लगती है तो आगे जो गीता में लिखा है उसके मुताबिक जिस कर्म का फल कोई छोटा या बड़ा सांसारिक सुख होता है उसे पुण्य कहते हैं। वही जिस कर्म का फल कोई छोटा या बड़ा सांसारिक दुख होता है उसे हम पाप कहते हैं। बाकी जो वेदों और पुराणों में पाप पुण्य को धर्म और अधर्म से जोड़ा गया है, यानी धर्म का मतलब पुण्य से और अधर्म का मतलब पाप से है। और पाप पुण्य के बारे में विद्वानों का मानना है कि उनकी कोई निश्चित सर्वमान्य परिभाषा नहीं है जो मैं आपको कहता हूँ। हत्या, चोरी, झूठ बोलना और व्यभिचार जैसे कामों को पाप माना जाता है जो अनीति हैं, अयोग्य हैं, समाज के लिए नुकसान करता है, कुटुंब के लिए, देश के लिए नुकसान करता है। ऐसी चीज़ों जिसमें हत्या, चोरी, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, अनीति करना वो पाप कहा जाता है। जब पुण्य कर्म उन कर्मों को कहा जाता है जो मनुष्य को सुख और धर्म में ले जाते हैं। अग्निहोत्रादि यज्ञ कर्म स्वर्ग प्रापक एवं चित्त शुद्धिकार माने जाते हैं। तो हिंदू धर्म में 7 प्रकार के जो पाप कहे जाते हैं, जिसमें हिंसा, किसी की हत्या या कष्ट पहुंचाना, स्तेय मतलब चोरी, अन्यथा काम, अवैध रीति से मैथुन करना, पैशुन्य, चुगलखोरी, निष्ठुर भाषण, झूठा व्यवहार, वेदयुक्त बातों से दिल दुखाना, जो आजकल भारत में राजनेताओं, सत्ता पर बैठे लोगों कितना झूठ बोलते हैं, कितनी कितनी गलत बातें करते, प्रजा को गलत गलत प्रॉमिस देते हैं, और ये भी एक प्रकार का पाप ही है। तो अविनय, अशिष्टता, नास्तिकता और अवैध आचरण, ये 10 प्रकार के पाप कर्म माने गए हैं। और ये सब पाप कर्म आज भारत में राजकारणी लोग, सत्ता में बैठे लोग धर्म के नाम कर रहे हैं, सत्ता के नाम कर रहे हैं, जिसे आपको बचने की ज़रूरत है। और दूसरा, उसमें 5 महापाप किसको कहते हैं कि इस हमेशा सम्मान देना चाहिए। गलत संपर्क, मदिरापान, चोरी, हत्या और व्यभिचार पाप ही हैं। लेकिन इन लोगों से संपर्क रखना भी पाप की श्रेणी में आता है। अगर आप समाज के, देश के 140 करोड़ की प्रजा और अमेरिका की ये प्रजा, जो लोग ऐसे लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, उसको वोट देते हैं, उसको सत्ता में लाते हैं, तो भी एक प्रकार का आप पाप करते हैं। अगर आप ऐसे लोगों से समाज को, देश को, लोकशाही को, धर्म को, राजकारण को मुक्त करेंगे तो भी आप पुण्य करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो ऋषियों ने पाप से बचने के लिए सत्संग की व्यवस्था मेरे समाज में, मेरे देश में, उस सत्संग की व्यवस्था करने का मुख्य कारण ऐसे पापों से, ऐसी चीज़ों से आपको किस तरह बचाया सके, इसके लिए उसकी ज़रूरत थी। आप मंदिर में जाते थे, उसके लिए जाते थे, उसका मतलब वो साइंटिफिक था, साइकोलॉजिकल था, वैज्ञानिक था, लेकिन आपने उनको धार्मिक धर्मांधता में आपने उसको गलत रास्ते पर ले गए हैं। जबकि अवसर मिले तो किसी अच्छे व्यक्ति के पास जाकर बैठना चाहिए। आज के धर्मगुरु, आज के ये कथाकारों, ये बिजनेसमैन बन गए हैं। बाकी उस वक्त के जो कथाकार थे वो बिजनेसमैन नहीं थे, वो संस्कार देखते थे, ज्ञान देते थे, और इन चीज़ों से आपको मुक्त करने का काम करते थे, ऐसा मेरा मानना है। लोग गरीबी में कैसे ख़त्म होते हैं, गरीबी के कई मूल कारण हैं,
जैसे भोजन, आश्रय, शिक्षा या स्वास्थ्य सेवा जैसी बुनियादी आवश्यकताएं की कमी होनी वो गरीबी का मूल कारण है। लिंग या जातीयता के आधार पर भेदभाव, खराब शासन जो आज हो रहा है, संघर्ष, शोषण और घरेलू हिंसा सभी उसके कारक हैं जो इस पाप को के लिए योगदान करते हैं। तो आप सभी को मेरा कहना है कि आप पाप और पुण्य की व्याख्या तो करते हैं, पाप और पुण्य की बात तो करते हैं, लेकिन आप उनके बचने के लिए क्या करते हैं? आप आँखों तो ईश्वर ने आपको दी है, दिमाग भी दिया है, तन भी दिया, धन भी दिया है, सब कुछ दिया है, तो फिर आप गलत काम क्यों करते हो? सत्ता के लिए, पैसे के लिए, धन के लिए, उसकी लालच के लिए आप किसी को परेशान करते हो, उसको नुकसान करते हो। आपकी काम वासनाओं से किसी की छोटी सी बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देते हो। इसे आपको बचना चाहिए। प्रेम आप किसी को भी कर सकते हो, लेकिन प्रेम में काम वासना, और काम वासना में अगर आप किसी पर बलात्कार करते हो, व्यभिचार करते हो, व्यभिचार मानसिक, शारीरिक और आर्थिक 3 प्रकार के होते हैं, उससे बचना चाहिए। हाँ, आप जो भी करते हैं उसमें किसी का इच्छा से आप कुछ करते हो तो कभी भी को पाप हो ही नहीं सकता, लेकिन उसको जो उसकी मजबूरी है, उसकी परिस्थिति है, उसका दुरुपयोग करके उसकी इच्छा के विरुद्ध आप जो भी करते हो वो पाप ही है। ऐसा पाप कभी मत कीजिए। ऐसा मेरा आपका कहने का आज का पैगाम है। चंद्रकांत बी भट्ट, अमेरिका से।